सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, सभी के दिन अच्छे कट रहे होंगे। तो काफ़ी लंबे टाइम बाद आज मैं फाइनली वापस आ चुका हूं अपने राना रिकॉर्ड्स यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और मतलब ये वीडियो पूरी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो जो लोग तो मुझे जानते हैं उनको तो पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो थंबनेल को देखकर मेरे चैनल पर आए होंगे और मेरी वीडियो प्ले करी होगी उन्होंने, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना सीरियस है तो वीडियो तो आप लोगों ने प्ले करी ही होगी। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि मैं कौन हूं। तो मेरा नाम साहिल है और मैं एमएससी कर रहा हूं एचपीयू से, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है एग्ज़ाम्स के ऊपर, कि एग्ज़ाम एचपीयू कब कंडक्ट करवाने वाला है फर्स्ट और थर्ड सेम के। तो काफ़ी कुछ आपने सुना होगा और सभी टेंशन में भी होंगे जो फर्स्ट और थर्ड सेम में है। नॉट स्पेशली एमएससी वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बट काफ़ी और डिपार्टमेंट्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके एग्ज़ाम भी बोल रहे हैं कि दिसंबर में होंगे। तो काफ़ी उसे आपने सुना होगा, कोई बोल रहा होगा कि एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाले हैं, कोई बोल रहा होगा मार्च में होने वाले हैं। मेनली इन्हीं दो मंथ्स की आपको बात सुनने को मिली होगी, मार्च और दिसंबर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम कब होंगे। मैं पहले ही बता रहा हूं कि मैं एक प्रिडिक्शन कर सकता हूं कि हाँ, इस टाइम पर एग्ज़ाम होंगे। आपको कोई कंफर्म डेट या कंफर्म मंथ नहीं बता सकता, क्योंकि एचपीयू ने मेरे साथ बैठ के डिसाइड नहीं किया है कि एग्ज़ाम वो कब लेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है, मैंने ऑफिशियल से बात करी है और सीनियर से अपने जहाँ तक बात करी है, तो उसके हिसाब से जो मैंने एनालाइज़ किया है कि एग्ज़ाम किस मंथ में होने वाले, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू और स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं कि क्या चल रहा है एचपीयू में आजकल और एग्ज़ाम कौन से मंथ में होने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर ले क्लासेस कब से स्टार्ट हुई थी, ये सेशन कब से बैठा था, तो पहले आपको मैं बता दूं 6 मंथ का जो हमारा है एक सेमेस्टर रहता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो सितंबर में हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी। काफ़ी कॉलेजेस तो ऐसे हैं जहाँ पर सितंबर तक भी एडमिशन चल रही थी, मतलब एंड ऑफ द सितंबर भी वहाँ पर एडमिशन चल रही थी। जैसे घुमारवी कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पर एडमिशन काफ़ी लेट तक उसका प्रोसीजर चलता रहा है, तो उनकी क्लासेस तो और लेट स्टार्ट हुई है। लेकिन एचपीयू में एमएससी की फर्स्ट सेम की क्लासेस सितंबर में शुरू हुई थी, जिसमें से स्ट्रेंथ पहले आ नहीं रही थी। तो 10-12 सितंबर से आप मान के चलो कि रेगुलर क्लासेस लगना स्टार्ट हुई थी, और एंड ऑफ द सितंबर से प्रैक्टिकल हमारे शुरू हो चुके थे। सितंबर मंथ पूरा कंप्लीट हमारी, चलो मान के चलते हैं कंप्लीट की क्लासेस हुई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अक्टूबर मंथ हमारी क्लासेस हुई। लेकिन नवंबर जो मंथ रहा हमारा, वो मैक्सिमम फेस्टिव सीज़न था, मतलब फेस्टिवल्स में निकला है, और जो बाकी का थोड़ा बहुत बचा था उसमें हमारे मिड टर्म्स हुए। तो सिर्फ अगर मैं गिन के बताऊं आपको, तो सिर्फ 2 मंथ्स से हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस ली है एचपीयू ने। तो 6 मंथ्स का पूरा सेमेस्टर रहता है, और अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 2 महीने हमारी क्लासेस हुई है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, नवंबर मंथ हमारा छुट्टियां और मिड टर्म्स में निकला है, तो अब दिसंबर स्टार्ट हो चुका है। तो ये 2 मंथ्स के हिसाब से ये एचपीयू डिसाइड कर रहा है कि एग्ज़ाम हमारे दिसंबर में होने चाहिए। जी हाँ, ये एचपीयू का कहना है कि वो एग्ज़ाम दिसंबर में करवा देगा। आपने देखा होगा, तो अभी आपने एप्लीकेशन भी भरी होगी, एक फॉर्म भरा होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म, जिसकी फ़ीस आपकी 1200 समथिंग थी, तो वो सभी ने भर दिया होगा। तो उस पर लिखा था कि दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। चांसलर ने भी एक नोटिफिकेशन निकाली थी, अगर मेरे को मिलेगी तो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट प्लेस कर दूंगा उस चीज़ का, जो चांसलर ने नोटिफिकेशन निकाली थी। तो हमारे भी ग्रुप वगैरह में वो फॉरवर्ड हुई थी, तो उसमें क्लियरली मेंशन थी, अगर आप चीज़ देखोगे, कि दिसंबर में एग्ज़ाम करवा दें और एंड ऑफ द नवंबर तक आप अपना सिलेबस जो है सभी मतलब प्रोफेसर्स के लिए थी, वो कंप्लीट करवा दें अपना सिलेबस। लेकिन 6 महीने का सिलेबस 2 मंथ्स में होना, 2 मंथ्स में होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन लोगों ने किया है उड़ते उड़ते ख़त्म। तो मैं किसी को यहाँ पर बुरा नहीं बोल रहा कि हमारे को सिलेबस नहीं करवाया। हाँ, हायर स्टडी क्लासेस में ऐसा ही होता है कि उड़ते उड़ते सिलेबस कराया जाता है और तेज़ी से करवाया जाता है, चीज़ें हमारे को खुद पढ़नी होती है। बट एटलीस्ट जहाँ तक मुझे लगता है कि जो 6 मंथ का सेमेस्टर हमारा था, थोड़ा हमारे को टाइम कम मिला है, तो दिसंबर में एग्ज़ाम अगर आप लोग करवाते हो तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, अगर मैं फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स की बात करूँ। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में वैसे ही समझ नहीं आता कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, हमें पढ़ना क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हमारे ऊपर आ जाता है। तो ऐसे में अगर इतनी जल्दी एग्ज़ाम होते तो मेरे हिसाब से काफ़ी गलत होगा ये हमारे साथ। मेरी क्लास में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी दूर दूर रहते थे, कुल्लू से काफ़ी है, मनाली इस एरिया से काफ़ी है। तो वहाँ पर जब ये अभी बारिशों ने इतना कहर मचाया था, देखा होगा आपने हमारी हिमाचल में कितना मतलब हाल बेहाल हो चुका था, तो वो लोग अपने घरों में फंस चुके थे, मतलब वो यूनिवर्सिटी नहीं आ पाए और उनको काफ़ी लेट हुआ यूनिवर्सिटी आने में। आधे स्टूडेंट्स तो ऐसे जिन्होंने अक्टूबर के स्टार्टिंग में ज्वाइन करी है यूनिवर्सिटी, उनके लिए तो सिर्फ 1 मंथ की क्लासेस लगी है। तो उस हिसाब से दिसंबर में एग्ज़ाम कराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी क्लेम करती है कि वो इस साल एग्ज़ाम करवाएंगी दिसंबर में। ये सारी बातें जब मेरे को सुनने को मिली और मैंने
मैंने पढ़ा इनके बारे में, मतलब देखा नोटिफिकेशंस पे, तो उसके बाद मैंने अपने कुछ सीनियर के साथ कांटेक्ट किया। आप इग्नोर करना अगर आपको नाटी वगैरह की साउंड आ रही होगी, क्योंकि फ़िलहाल मैं यहाँ पर टूटू के जंगलों में हूँ। यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा शांत एरिया रहता है, लेकिन यहाँ पर एक नीचे शादी है, तो वहाँ से मैरिज से ये साउंड आ रही है डीजे की, तो इसको आप इग्नोर करना। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि जब मैंने सीनियर से इस बारे में बात करी कि क्या हमारे एग्ज़ाम दिसंबर में हो सकते हैं, अगर थर्ड सेम के वो एग्ज़ाम दिसंबर में ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका थोड़ा सेमेस्टर हमारे से पहले स्टार्ट हो चुका था, क्लासेस हमारे से पहले एंड हो चुकी थी, लेकिन हमारे काफ़ी लेट हुई और काफ़ी प्रेशर हमारे पर पड़ सकता है। तो जब मैंने उनसे बात करी इस बारे में कि क्या हमारे एग्ज़ाम दिसंबर में हो सकते हैं, तो उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली कि दिसंबर में लास्ट टाइम जब हम फर्स्ट सेम में थे तो हमारे को भी सेम बात एचपीयू ने बोली थी कि आप लोगों के एग्ज़ाम दिसंबर में ले लिए जाएंगे, लेकिन उस ईयर एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं हुए थे। लेकिन उस टाइम हाँ एचपीयू ने बोला था, लेकिन इस बार जो लग रहा है जहाँ तक, तो काफ़ी सीरियस माहौल है। इस बार यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो दिसंबर में ही हमारे एग्ज़ाम करवा देंगे। हमारे काफ़ी प्रोफेसर्स ने हमारे को बोला कि आप अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम दिसंबर में ही होंगे। और मैंने काफ़ी लोगों से बात करी तो सभी ने यही बोला कि एग्ज़ाम हमारे दिसंबर में होंगे। अगर तो हम लास्ट ईयर का मान कर चले तो लास्ट ईयर भी यूनिवर्सिटी ने सेम बात बोली थी कि एग्ज़ाम हम दिसंबर में करवा देंगे, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार भी दिसंबर में नहीं होंगे, और ये सिर्फ डराने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन एक तरफ ये भी मन बोलता है कि एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाएंगे, क्योंकि जब इतने लोग पूरे कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम आपके दिसंबर में ही होंगे, तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम दिसंबर में हो भी सकते हैं, और स्टार्टिंग वीक में ये बोला जा रहा है। प्रैक्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी को ये भी अभी नोटिफिकेशन एक आई थी, उसमें लिखा था कि जो फर्स्ट सेम के प्रैक्टिकल हैं वो थर्ड या फोर्थ वीक में होंगे दिसंबर की। तो काफ़ियों ने ये भी सोचा कि चलो दिसंबर के थर्ड और फोर्थ वीक में हमारे प्रैक्टिकल होंगे, तो एग्ज़ाम तो उसके बाद ही होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल पहले होते हैं। तो जब मैंने सीनियर से बात करी तो उन्होंने ये भी बात कही कि उनके पहले हो चुके हैं। मतलब अगर मैं एचपीयू में बात करूँ तो सीनियर्स की, तो उनके प्रैक्टिकल पिछले कल ही ख़त्म हो चुके थे सारे। 3 प्रैक्टिकल कंटिन्यूटी में हुए और तीनों ख़त्म हो चुके हैं उनके। तो हमारे एक रहते हैं सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के ऑल प्रैक्टिकल कंप्लीट है। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये भी बोला कि आपका ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो जो बीच का ये टाइम पीरियड है, मतलब थर्ड वीक तक वो हमारे एग्ज़ाम करवा दें, और उसके बाद जो लास्ट के वीक है थर्ड और फोर्थ वीक, उसमें हमारे प्रैक्टिकल ले लें। क्योंकि वो अभी भी अगर मैं बात करूँ तो एचपीयू ने कंफर्म नहीं बोला था कि वो थर्ड और फोर्थ वीक में हमारे प्रैक्टिकल्स लेंगी। उन्होंने एक टेंटेटिव डेट शीट निकाली थी जिसमें मेंशन था कि थर्ड और फोर्थ वीक में हम फर्स्ट सेम के प्रैक्टिकल ले सकते हैं। तो वो डेट शीट चेंज भी हो सकता है वो पहले हमारे प्रैक्टिकल ले लें और उसके बाद डेट शीट निकालें। तो मार्च में एग्ज़ाम होने के वैसे काफ़ी रीज़न हैं कि मार्च में एग्ज़ाम हो सकते हैं, जिसमें से एक है जब तक सेकंड सेम का रिजल्ट नहीं आता, सॉरी सेकंड नहीं, फर्स्ट सेम का, मतलब जो अभी थर्ड सेम में है उनका जब तक फर्स्ट सेम का रिजल्ट नहीं आता तब तक वैसे एग्ज़ाम होंगे नहीं थर्ड सेमेस्टर के। क्योंकि सबसे पहले जहाँ तक मैंने सीनियर से बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि फर्स्ट सेम का सबसे पहले रिजल्ट आता है, उसके बाद थर्ड सेम के एग्ज़ाम होते हैं। तो और एक चीज़ है कि आप ऐसा सोच रहे होंगे कि थर्ड सेम के एग्ज़ाम पहले ले लिए और अगर हमारे बाद में ले लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो थर्ड और फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम होते हैं वो हमेशा साथ में लिए जाते हैं। तो काफ़ी लोगों को लग रहा था ये भी कि पहले ऐसा हो सकता है कि थर्ड सेम के एग्ज़ाम, वो उनका सेशन जल्दी स्टार्ट हुआ था तो वो दिसंबर में ले ले एग्ज़ाम उनके और हमारे मार्च में हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट और थर्ड सेम के जो एग्ज़ाम हैं वो हमेशा साथ में ही होंगे। और यहाँ से मेरे को साउंड आ रही है पीछे से, शायद ट्रेन आ रही है, बस ट्रेन के नीचे ना आ जाऊँ मैं। वैसे तो मैं साइड ही खड़ा हूँ, तो थोड़ा सा और साइड को हो जाते हैं। तो हमेशा मतलब एग्ज़ाम साथ में ही होते हैं। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम और थर्ड सेम के एग्ज़ाम लास्ट ईयर मार्च में लिए गए थे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं लग रहा है कि दिसंबर में एग्ज़ाम हो सकता है। अगर किसी भी केस पर दिसंबर में एग्ज़ाम होते हैं हमारे, तो डेट शीट वैसे तो एचपीयू 15 दिन पहले निकालने का रहता है कि एग्ज़ाम से पहले 15 दिन पहले आप डेट शीट निकालो, 10 से 15 दिन। लेकिन फिर भी अगर लेट से लेट भी एक हफ़्ता पहले तो एटलीस्ट आपकी डेट शीट आएगी ही एग्ज़ाम की, हम लोगों की। तो इतनी टेंशन की वैसे बात नहीं है, एक हफ़्ते पहले लग जाएगा एटलीस्ट पता कि हमारे एग्ज़ाम आ चुके हैं नज़दीक। और सबसे पहले टेंटेटिव डेट शीट आती है किसी भी चीज़ की, और उसको कंफर्म नहीं किया जाता, एकदम से कंफर्म डेट शीट नहीं आती, टेंटेटिव आती है कि अगर किसी सब्जेक्ट या किसी डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम के साथ क्लैश हो तो फिर वो उसको चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले जहाँ तक मेरे को लगता है कि टेंटेटिव डेट शीट आएगी और उसके बाद ही वो उसको कंफर्म करेंगे कुछ टाइम बाद। और अभी मेरे को एक ही चीज़ का यहाँ पर डर लग रहा है कि यहाँ पर पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक प्ले हो रहा है और कहीं कॉपीराइट ना आ जाए इस मेरी वीडियो में कि म्यूज़िक यूज़ किया, और मैं म्यूज़िक यूज़ नहीं कर रहा, ये पीछे कहीं नीचे शादी है तो वहाँ से ये सारी आवाज़ें आ रही है, तो कहीं कॉपीराइट ही ना आ जाए अब।
तो अब थोड़ी साउंड उन्होंने कम कर दी है, तो मैं टॉपिक पर वापस आ जाता हूँ। तो मैंने ये आपको एचपीयू के अकॉर्डिंग बताया कि यहाँ एचपीयू में थर्ड सेम के प्रैक्टिकल्स कब हुए, मिड टर्म हमारे कब हुए। मिड टर्म अभी लास्ट वीक ही ख़त्म हुए हमारे। तो अब मैंने ये अपने अकॉर्डिंग बताया हमारे एचपीयू में किस तरह से चल रहा है। आप लोग सभी डिफरेंट कॉलेजेस से होंगे, तो आप भी नीचे कमेंट डाउन करके वीडियो में मेरी बताना कि आप लोगों के मिड टर्म कब से। अगर मैं बात करूँ घुमारवी की, तो घुमारवी कॉलेज की जहाँ तक मेरे को पता है, क्योंकि वहाँ मेरे एक दो नोन पढ़ते हैं, तो उनके जो एग्ज़ाम है मिड टर्म वो अभी ही हो रहे हैं, शायद कल या परसों से उनके एग्ज़ाम है, तो उनके काफ़ी लेट हो रहे हैं। तो आप लोग भी बताइए मुझे कि कब कब आपके मतलब मिड टर्म्स हो रहे हैं, और आप लोगों को टीचर ने क्या बोला है कि एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे या फिर जनवरी में होंगे। तो एग्ज़ाम कभी भी इन दोनों में से मंथ में हो सकते हैं, सॉरी जनवरी मैंने बोल दिया, मार्च में या फिर दिसंबर में। तो एग्ज़ाम इन दोनों मंथ्स में कभी भी हो सकते हैं। जहाँ तक इस बार स्ट्रांगली लग रहा है, वो लग रहा है कि एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाएंगे, और 1 या 2 दिन के अंदर मेरे को लग रहा है डेट शीट आ जाएगी। तो जैसी डेट शीट आ जाएगी मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा। एचपीयू या एचपीयू से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल कर सकते हैं सब्सक्राइब, मैं आपको बता दूंगा जब डेट शीट आएगी। तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या बोला है टीचर्स ने, मार्च में एग्ज़ाम होंगे या फिर दिसंबर में एग्ज़ाम। चाहे कभी भी हो, हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि एचपीयू ने हमारे बारे में नहीं सोचा है कि हमारी क्लासेस सिर्फ 2 मंथ्स लगी या 3 मंथ्स लगी है, लेकिन हमें खुद का सोचना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल एमएससी या एमए या फिर जो भी आप डिग्री कर रहे हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, वो हम लोगों ने ही करनी है, तो हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो अगर अभी भी आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है या अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, तो आप शुरू कर दें, क्योंकि मैं दोबारा बता रहा हूँ, बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि एग्ज़ाम इस बार दिसंबर में हमारे हो जाएंगे, और 1 या 2 दिन के अंदर डेट शीट आ जाएगी। तो डेट शीट का ही वेट आप लोग ना करें, पढ़ना कर दें स्टार्ट, और अपनी प्रिपरेशन पूरी तरह से रखें, कि ताकि फिर जब भी कभी एग्ज़ाम हो आप उसके लिए फुल रेडी रहें। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने कंफर्म मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको बताया जितना मैं बता सकता था कि क्या सिचुएशन चल रही है और क्या हमें टीचर्स ने बोला है। तो और अगर आप चाहते हैं वीडियोज़ इस तरह की एचपीयू या एचपीयू से रिलेटेड, तो उसके लिए चैनल कर ले मेरा सब्सक्राइब आप, राना रिकॉर्ड्स। और अगर किसी को कुछ भी मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना होगा, कोई भी उसको डाउट होगा, तो आप मेरे चैनल पर मैसेज कर सकते हैं कमेंट पर, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मैं मेंशन कर दूंगा, मेरी डिस्क्रिप्शन पर पड़ी है, या फिर यूट्यूब की प्रोफाइल पर पड़ी है, तो आप वहां से मुझे फॉलो करके या फिर बिना फॉलो किए भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, लेकिन अगर आप फॉलो करोगे तो मैं आपको फॉलो बैक भी कर दूँगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्यार बांटने से ही बढ़ता है। तो आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं, अगर कोई डाउट होगा तो उसके लिए मैसेज भी कर सकते हैं। मिलेंगे किसी एक और न्यू वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब डेट शीट आएगी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, और उस दिन भी मैं बताऊंगा कुछ ना कुछ उसके बारे में भी। तो उस वीडियो का भी आप इंतज़ार करें जब डेट शीट आती है। आई होप डेट शीट हमारी मार्च में ही आए और एग्ज़ाम हमारे मार्च में ही हो, लेकिन इन केस अगर दिसंबर में भी हो जाते हैं तो हमें उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।